हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन है और रोहन की अम्मी है। रोहन की अम्मी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोहन की एज जो भी है उसकी अम्मी की एज उससे 26 इयर्स ज्यादा है, 26 इयर्स ज्यादा है, बड़ी है, मतलब उसकी अम्मी बड़ी है, ऑब्वियसली अम्मी बड़ी होगी, ठीक है, अम्मी छोटी थोड़ी नहीं होगी। तो रोहन जो है उसका बेटा है और उसकी माँ जो है वो 26 साल उससे बड़ी है। इतना समझ में आया होगा आपको। रोहन की आज जो भी एज है उसकी अम्मी उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है इन ईयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी दोनों की, सपोज दैट आज मेरी एज, मेरी खुद की मान लो आप 25 साल है, ठीक है, तो अम्मी की कितनी होगी 51, क्योंकि 26 साल बड़ी है वो, राइट। तो आज से 3 साल बाद की बात करेंगे हम, तो मैं कितने का हो जाऊंगा 28 का, ऑब्वियसली बात है 25 का भी हूं तो 28 का हो जाऊंगा। अम्मी कितने की हो जाएगी 54 की। तो जो 3 साल बाद की जो हमारी एज होगी 28 और 54, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 360। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि आज की एज जो है उनका प्रोडक्ट 360 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो भी एज होगी उनका यदि हम प्रोडक्ट निकालते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आता है 360, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे? अब रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। हम मान लेते हैं कि जो रोहन की आज की एज है वो एक्स ईयर्स है, आज की एज, आज प्रेजेंट की। अच्छा मुझे बताओ प्रेजेंट में उसकी अम्मी की एज कितनी होगी? यदि उसकी एज एक्स है तो 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 26, देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर will be x plus 26 years। ये आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? प्रेजेंट। भाई प्रेजेंट के बारे में हमने सब कुछ लिख दिया है कि रोहन की एज हमें पता नहीं है तो हमने x मान ली आज की एज, और तो उसकी अम्मी की जो एज होगी वो x प्लस 26 ईयर्स होगी। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। जो ये प्रेजेंट एज अभी की निकालिए ना, इसे 3 साल बाद की एज भी निकालो आप। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी की एज का प्रोडक्ट नहीं, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन्स एज will be after 3 years x plus 3। क्या रोहन की एज आज से 3 साल बाद x प्लस 3 होगी? डेफिनेटली होगी, ठीक है। एंड हिज मदर, या रोहन्स मदर, या लिख दो मदर्स एज will be आफ्टर 3 years। क्या है प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज है x प्लस 26 प्लस एक्स, सॉरी प्लस 3 ईयर्स, राइट। तो ये 3 साल बाद की एज आ गई हमारे पास, ठीक है।
और प्रोडक्ट इन दोनों का ही पूछा है, प्रोडक्ट इन दोनों का 3 साल बाद का ही तो पूछा है, और कितना दिया 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। भाई इन दोनों को प्लस करेंगे 29 ही आएगा, 29। सॉल्व कर दो भाई। x के साथ हम किसको लिखेंगे, पूरे ब्रैकेट को, x का मल्टीप्लाई x प्लस 29। भाई प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख कर आओ। देन प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 29 में इज इक्वल टू 360। x का मल्टीप्लाई x में करें तो x स्क्वायर प्लस x का 29 में करें 29x प्लस 3 का x में करें 3x प्लस 3 का 29 में करेंगे 87, हाँ 87, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस के हैं, 29 प्लस 3 32 एक्स। अब देखो 87 प्लस का 360 इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करना नहीं आता तो इधर कर लो, 360 माइनस 87, कैरी दिया इधर 10 में 3, ये बचा कितना 5, कैरी दिया इधर 15 में से 8 गया तो 7 और इधर 273 माइनस का 273, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। यदि होगा इंपॉर्टेंट तो वो करेंगे, और नहीं होगा तो हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।